और चलिए बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव को लेकर अपडेट ये है कि रविवार को तनावपूर्ण माहौल में जब ये बदल गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जाम लगाने के बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव हुआ। संघर्ष समिति की ओर से प्रशासन से बातचीत चल रही थी, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद भीड़ यहां उग्र हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम के बाद राजमार्ग को खाली कराया गया, लेकिन क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सुबह से ही राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति के सदस्य महापड़ाव के तहत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर इकट्ठा हुए। आरक्षण में 10% आरक्षण लागू करने, चुनावों में डीएनटी आरक्षण लागू करने, जमीन आवंटन की मांग है, इसी को लेकर जाम लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों से समझाइश की है, लेकिन जब वार्ता के 2 दौर नाकाम रहे तो स्थिति बिगड़ गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। और ये तस्वीरें जो आपके सामने हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने यहाँ पर आए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े और मामले को बढ़ता देख यहाँ पुलिस का जाब्ता लगाया गया मौके पर। देखिए, बालराय गांव के अंदर जो महापड़ाव इन्होंने किया है, जिसके एवज में जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी तैयारियां करनी चाहिए थी वो माकूल तरीके से की गई थी। निरंतर इनसे वार्ता का दौर जारी था। 2 दिन से हम इनसे वार्ता कर रहे थे। आज भी 3 दौर की वार्ता हमने इनसे की है। वार्ता के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी गई अनावश्यक रूप से, तो पुलिस ने उनको खदेड़ा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन करना की आवश्यकता थी, वो हमने ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया है। मौके पे अभी स्थिति कंट्रोल में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही इनसे वार्ता करके इस मुद्दे का डिस्पोजल हम करवाएं। और आइए चलते हैं अपने सहयोगी के पास, लेकिन एक बार तस्वीरों पे आप नज़र डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर ये पूरा मामला, डीएनटी समाज की 10 प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये कि आरक्षण दिया जाए 10%, जातियों की सूची में गलतियों को दूर करना, ये मांग है। सरकारी नौकरी, शिक्षा में 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं डीएनटी समाज के लोग। और 2 बार की जो वार्ता हुई वो विफल रही। ऐसे में कैसे इस मामले को लेकर अब हल निकाला जाएगा और क्या ताज़ा अपडेट है, मौके पर क्या हालात बने हुए हैं, ज़रा जान लेते हैं सहयोगी सुभाष से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष, आपके पास आते हुए हम तस्वीरें जो उस वक्त की देख रहे हैं जब पुलिस की टीम पर पथराव इनकी ओर से किया गया, लेकिन पुलिस ने यहाँ आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े, नियंत्रित यहाँ पर लोगों को किया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये जो आंदोलन है हमारा वो जारी रहेगा। ज़रा ताज़ा अपडेट बताएं आप। सुभाष, एक बार फिर से आपको हम बताते चलें, डीएनटी संघर्ष समिति का ये महापड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जब पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने आए, यहाँ प्रशासन से बातचीत भी चल रही थी इनकी, लेकिन वार्ता विफल हो गई। उसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने जवाब में लाठी चार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली करवाया गया, लेकिन क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण अभी बनी हुई है। और देखिए मांगे क्या है, ज़रा एक बार वो जानिए आप कि 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं शिक्षा में, चुनावों में डीएनटी आरक्षण लागू करने, ज़मीन आवंटन की मांग भी इनकी ओर से रखी गई है। और जैसे कि आपको हमने बताया कि 2 दौर की जो वार्ता रही है वो नाकाम रही है। कोई किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के नहीं आया है। ऐसे में अब कैसे ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आइए चलते हैं सहयोगी सुभाष के पास, और सुभाष से पहले इस मामले को लेकर अपडेट हम जान लेते हैं। और लगता है सुभाष आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर तमाम जो आंदोलनकारी है वो इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत आप करिए। अब कैसे इस मामले का हल निकाला जाएगा? अगर फिर से वार्ता अगर होती है तो क्या ये जो गतिरोध बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ये मान सकते हैं? देखिए, महापड़ाव का आज ये दूसरा दिन है, क्योंकि रात को तकरीबन 12:30 बजे तक एक वार्ता चली थी तीसरे दौर की। एडीएम बजरंग सिंह यहाँ पहुंचे थे
और एसडीएम भी उनके साथ में थे, लेकिन वो वार्ता भी निष्फल रही। उनकी एक ही मांग थी कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पहुंचे, हमें विश्वास में लेकर के आश्वासन दे कि ये 10% का जो आरक्षण है वो लागू कर दिया जाएगा। उनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं और जो भी तत्कालीन सरकार रही थी, चाहे कांग्रेस की रही है, भाजपा की, उन्होंने जो आयोग बनाया था, उस आयोग ने भी सिफारिश कर दी थी कि इन जातियों को आगे लाने के लिए 10% आरक्षण की आवश्यकता है, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, उसके बावजूद हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। तकरीबन 1:30 बजे तक ये बात थी, उसके बाद में वार्ता निष्फल हो गई। धीरे धीरे लोग बिखरना शुरू हो गए ठंड को देख करके। अभी वापस सुबह से देखा जाए तो धीरे धीरे लोग वापस पंडाल के ऊपर जुट रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पाली से पहले प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन है, उसने वाहनों को पहले से रोक दिया कि कल जैसी स्थिति ना बिगड़े। और इधर सिरोही से जो अहमदाबाद की ओर रास्ता जा रहा है हाईवे का 162 का, वो सांडेराव के पास रोक दिया गया। टुकड़ों टुकड़ों के अंदर जाम लगा हुआ है, डाइवर्जन कर दिया गया है। यात्री को परेशानी तो हो रही है, लेकिन महापड़ाव में जो लोग बैठे हैं उनका एक ही मांग है कि इस बार की लड़ाई जो होगी, आर पार की लड़ाई होगी। कलेक्टर से भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनका भी ये कहना था कि जब तक हमें जयपुर से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा हम बात नहीं कर सकते। हमारा प्रतिनिधि वहां पहुंचा है लेकिन वार्ता निष्फल रह गई। सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरे जिले भर से जितने भी थाने थे, पुलिस था और लाइन से जाप्ता। देखिए, बातचीत के लिए तो अभी यहाँ कोई पदाधिकारी पहुंचे नहीं है। धीरे धीरे लोग यहाँ पंडाल के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन फोन के ऊपर जो हमारी पदाधिकारी से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हम वहां पहुंचेंगे, रणनीति बनाएंगे। क्योंकि आंदोलनकारी से बातचीत करिए सुभाष, आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं? अगर फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो क्या इनका रुख रहने वाला है? अब आगे लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कहाँ से आए हैं? हम नागौर से आए हैं। ये यहाँ क्या हो रहा है? किस आंदोलन को लेकर के बात कर रहे हैं आप? हक मांगते हैं, हम तो हक मांगते हैं। हक किस तरीके का हक है ये बताइए आप थोड़ा सा। ये हमारे साथ 10% आरक्षण मांगते हैं, वो सरकार मांग नहीं करते, इसलिए हम हक लेके जाएंगे और नहीं हटेंगे इतने दिन, चाहे मरो चाहे कुछ भी हो। मतलब पूरा हक हमारा लेके जब भी हटेंगे। अगर यहाँ सरकार मांगे नहीं मानती तो उससे की स्थिति क्या होगी? उससे हम लड़ेंगे बराबर। जमीन लागू बॉल में लागू, उससे हम धरना देंगे, हम हटेंगे नहीं, लड़ेंगे। इनका ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं बैठे रहेंगे, लड़ेंगे और मर जाएंगे। एक बात और भी है, युवा हमारे साथ में है, आप क्या देखते हैं? मांगे वो पूरी नहीं होगी तब तक हम कहीं भी जाएंगे। हमारी 10 जो मांग है वो पूरी नहीं होने तो अभी 10 दिन रुक नहीं, 6 महीना रुकना तो रुकेंगे इधर। इनसे ये जानिए सुभाष की 2 दौर की वार्ता में क्या रहा, कहाँ पर बात नहीं बन पाई? देखिए, 2 दौर की बात हुई थी, दोनों विफल रही थी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आगे जो तीसरे दौर की अगर वार्ता करने के लिए कोई प्रशासन आता है तो क्या स्थिति रह सकती है? प्रशासन अगर बात करना चाहता है तो बात करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और वो उच्च अधिकारियों से बात करके हमें अवगत कराए कि भाई जो भी है वहाँ मीटिंग करनी है, 5 मंत्रियों की कमेटी बना देंगे, जयपुर आओ, तो हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन 2 दौर की जो वार्ता विफल हुई, क्या कारण क्या रहा कि विफल है? नहीं, वार्ता तो उसमें ज्ञापन दिया था, प्रशासन को ज्ञापन दिया और सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार सुनी नहीं रही है, तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमें ये पड़ाव करना पड़ रहा है। देखिए, इनका यही कहना है कि हमारी मजबूरी रही है। इन्होंने भीलवाड़ा में भी यहाँ पर आंदोलन किया था, जोधपुर में, अलवर में, और राजधानी जयपुर के अंदर भी इनका एक आंदोलन वहां महापड़ाव की तरह किया, लेकिन सरकार ने अनदेखा कर दिया और उसी का ये नतीजा है। क्योंकि ये बाल्मीकिस्तान को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि देवासी समाज का ये आराध्य देव का एक मंदिर है और पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर का मिड पॉइंट है। इस कारण से लोगों का यहाँ जुटना आसान रहता है और यही कारण रहा है कि सबसे बड़ा महापड़ाव यहाँ है। देश भर से भी लोग यहाँ पहुंचने की बात सामने आ रही है कि जितने भी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और रबारी और देवासी समाज के वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, पड़ाव को अंतिम चरण तक लेके जाएंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। अच्छा, सुबह वहां पर वापस पड़ाव स्थल पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है, हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, और क्योंकि यहाँ पर वाहनों को भी रोका गया है सुभाष, तो जो यहाँ से वाहन चालक गुजरते हैं उन्हें कोई दिक्कतें पेश ना आए, कोई जाम के हालात यहाँ पर ना बने, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जहाँ महापड़ाव में शामिल होने के लिए जो वाहन बाहर से आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, उनको तो बीच रास्ते में ही रोका जा रहा है, लेकिन जो ट्रेवल्स बसें, निजी बसें जो यात्रियों की और सवारियों की है, उन बसों का आवागमन को लेकर डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी सांडेराव से फालना होकर के, बाली होकर के तकरीबन 90 किलोमीटर अधिक
रास्ता तय करने पड़ेगा, उसके बाद वो पाली तक निकलेंगे। और पाली से जो भी ट्रेवल्स और सवारियां निकल रही है उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है। यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उनको बीच बसों ठीक है को रोका सुभाष, नहीं मैं जा आपको रहा रोक है। रही हूँ यहाँ पुलिस पर एक बार प्रशासन का भी यही तस्वीरों कहना पर है। हम दर्शकों को नजर यहाँ पर डालना दिखाएंगे कि जब ये हालात यहाँ पर जाम जैसे बने, आप देख पा रहे हैं कि जो वाहन आए उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया पुलिस की टीम की ओर से। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये उस वक्त की, जैसे कि सुभाष जानकारी दे रहे हैं कि बाहर से जो वाहन आ रहे हैं उनको यहीं पर रोक दिया जा रहा है। और जो कितने किलोमीटर का है? बाकी जो वाहन चालक यहाँ से आवाजाही उनकी होती तो उनके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया, यानी कि दूसरे रूट से उनको जाने की इजाजत यहाँ पर दी गई है। जी सुभाष। देखिए, अगर जाम लगाने की बात करें तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर ही जाम लगा है। कहीं 2 किलोमीटर का जाम है, कहीं 3 किलोमीटर का जाम है। एक साथ अगर लंबे जाम की बात करें वो नहीं लगाया गया, क्योंकि अगर एक साथ जाम लगा दिया जाएगा तो पीछे जो सवारियों की बसें फंसी पड़ी है, यात्री जो परेशान होते रहे, क्योंकि रात भर से जाम में थे। 2 बजे जाम खोला गया था और सुबह 8 बजे तक यातायात धीरे धीरे करते हुए वापस रास्ते को बंद कर दिया गया। इस कारण से पुलिस प्रशासन ने बीच रास्तों में 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर से पहले ये जाम लगा दिया है, जिससे कि अगर हालात को बिगड़ भी जाए तो कम से कम उसको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है सुभाष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बात करेंगे अंता की जंग की। तो विधानसभा उपचुनाव सीएम भजल्लाल आज कर सकते हैं, इसी को लेकर चुनाव प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए। वसुंधरा राजे रहने वाली हैं, प्रेमचंद बैरवा रहने वाले हैं जो कि चुनाव प्रचार करेंगे। प्रमोद जैन भाया के लिए